हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये पिछले व्लॉग का ही दूसरा पार्ट समझ लें आप, जो कि आई नो हमेशा की तरह मुझे लेट हो गया पोस्ट करने में। सॉरी, मैं कुछ टाइम से एक्टिव नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरा दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग पोस्ट करने को, क्योंकि यार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर दिल नहीं करता कोई भी व्लॉग पोस्ट करने को। लेकिन अभी दोबारा से मैं एक्टिव हुई हूँ तो उसका भी रीज़न ये है कि मुझे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई आपका जो है ना वो व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया, न्यू व्लॉग कब आएगा। तो इसलिए मुझे फिर से एक्टिव होना पड़ा। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि ठठे शहर से हम दोपहर में ही रवाना हो चुके थे बाबा श्रीचंद की दरबार से, और ठठे में मैंने सुना है कि बहुत सारी जो है ना वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनमें से 2-3 जगहों पे घूमा जाए, देखा जाए और हिस्ट्री का पता किया जाए। सबसे पहले हम आए माता के मंदिर। ये मंदिर काफी ज्यादा खूबसूरत था, उसके साथ साथ काफी ज्यादा बड़ा भी था, क्योंकि जब मैंने पहले एंटर किया था गेट से तो मुझे लगा था कि भाई ये शायद इतना ही है। फिर जैसे हम बाहर आए तो देखा कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर है, और प्लस ये कि अभी काम और भी चल रहा था। अभी आगे का तो मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊंगी, लेकिन अगर गई तो लाजमी आपको जो है ना वो कंप्लीट जो काम होगा वो भी मैं जरूर दिखाऊंगी। मंदिर से जैसे हम बाहर आए तो देखा कि आइसक्रीम वाला खड़ा था, तो हमने कहा कि भाई आइसक्रीम ले लेते हैं। उसके साथ एक अंकल खड़े थे जो कुल्फी बेच रहे थे। वो मैं बार बार बोल रहे थे कि यहाँ की कुल्फी ट्राई करके देखो, मजा ही आ जाएगा आपको। लेकिन सच्ची बताऊं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बहुत ही बेकार कोई कुल्फी थी, पैसे ही वेस्ट हो गए। खैर, ठट्ठे का मौसम तो वैसे भी बहुत ज्यादा हसीन था। और उसके बाद जो दूसरी जगह जो आज तक हमने सिर्फ बुक्स में ही रीड किया था, कींजर ढंड मीन्स कींजर लेक, हम गए उधर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आगे नहीं जा पाए, बल्कि हमें आगे जाना ही नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा कोई रश था कि भाई मैं बता ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, बड़े दूर से ही देखने में ही पता लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा कोई जो है ना पानी साफ है। उसके बाद हम रवाना हो गए अपने घर के लिए नहीं, बल्कि हम जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद ठट्ठे के करीब ही है, कोई इतना ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी बहनें कशिश और कनिष्का और हमारी कजन बार बार हमें मैसेज कर रहे थे कि यार तुम हैदराबाद तक आ ही गए हो तो कराची भी आ जाओ। ये धरा तो घोड़े बेच के ही सो गई, लेकिन मुझे तो नींद आ नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी सोते हुए। बाय द वे, हैदराबाद भी हम इसीलिए ही जा रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में एक नया गुरुद्वारा बना है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। और इधर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई, लेकिन रोशनी थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं अभी तैयार होके बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स कैप्चर करवाऊंगी। लेकिन हमारे साथ तो मोए मोए हो गया जब हमें ये पता लगा कि इधर तो कोई हाल ही नहीं बना मीन्स के रहने के हिसाब से। और शाम का रहरास का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई बाद में पिक्चर्स कैप्चर कर लूंगी, बाद में तैयार हो लूंगी। तो सबसे पहले हम गए दीवान हाल में, जहाँ पे रहरास साहब का पाठ हो रहा था। कड़ा प्रसाद लिया और उसके बाद फिर हम नीचे आ गए तैयार होने के लिए। अभी मेरी आंटी और धरा तैयार होने गई थी, तो इस वजह से मैं जो है ना सामान का ध्यान कर रही थी कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। इतने कोई तरसे हुए थे और थके हुए थे हम कि हम चाय चाय करते हुए लंगर हाल में पहुंचे, तो हमें पता लगा कि इधर सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से होता है। लाइक चाय का टाइम जो था वो गुजर चुका था, तो हमने कहा चलो भाई कोई नहीं, लंगर प्रसाद ही कर लेते हैं। लंगर प्रसाद किया और उसके बाद हम फिर से ऊपर गए दीवान हाल में, जहाँ पे कीर्तन सोहेला का पाठ हो रहा था। गुरु साहिब का दर्शन किया और भाई नानकराम से भी मिले, और उसके बाद वापस चल दिए अपने घर की तरफ। रात में ही हम रवाना हो गए अपने घर के लिए, और उसके साथ साथ मैंने अपना दुपट्टा रात को ही चेंज कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेवी और बड़ा दुपट्टा था जो मुझे गर्मी में बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने लाइट सा दुपट्टा ले लिया। घर पहुँचते पहुँचते हमें हो गई सुबह। जैसे जैसे गाड़ी हमारे शहर की तरफ बढ़ रही थी तो हमें अंदाजा हो रहा था गर्मी का, क्योंकि ठट्ठे और हैदराबाद में बहुत प्यारा मौसम था। खैर, ये था आज का व्लॉग। आगे बहुत मजे के व्लॉग आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय।